जनता का पार्टी का कैंडिडेट नहीं घूम रहा, अपने घर लेटा है। उसने सौदा उस हमारे खाने से गए हुए प्रत्याशी से कर रखा है और कह रहा है कि जाकर के साइकिल का वोट काट दो, बीजेपी का मेरे पास है, मैं जीत जाऊंगा। और वो नाटक करके रोता फिर रहा है और अपने आप को कुर्बानी बता रहा है, गुलाम बता रहा है और कह रहा है मैं 28 घंटे मेहनत करता हूं। आपने देखा होगा किस तरह की मेहनत करने वाला इंसान है साथियों। मेहनत हाजिरी में इन सबका अदब और एहतराम करते हुए देखिए, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हबीब अजीज प्रत्याशी मोहतरम नासिर कुरैशी साहब को सुनना है, लेकिन उनको माइक किस बार आया है और वो मकसद ये है सिद्धार्थ भाई डीपी यादव साहब, क्योंकि इस वक्त पूरा प्रदेश और पूरा देश हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मुरादाबाद वालों, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा प्रदेश आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। आज पहले चरण का चुनाव हुआ और जिस तरह से साइकिल की लहर चल रही है, मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। सिद्धार्थ भाई किसी भेष की सुनिए, अब याद रखिएगा, आज शामली, कैराना और मेरठ में जिस तरह से साइकिल चली, मुरादाबाद वालों आपको उसी तरीके से साइकिल चलाना है कि ना गुलाबी हराना किसी भेष की, अब बदलनी है हालत परदेश की। अच्छा, ये मुरादाबाद वाले बात समझ रहे हैं नासिर भाई, क्यों बदलनी है और कैसे बदलनी है। सिद्धार्थ भाई सुनिए कि ना गुलाबी हराना किसी भेष की, अब बदलनी है हालत ये परदेश के, ना गुलाबी हराना किसी भेष के, अब बदलनी है हालत ये परदेश के। मुरादाबाद वालों के अब बदलनी है हालत ये परदेश की, साइकिल आगे है सब से। यूपी वालों में तेरा एहसास सुनाने आया हूँ, मैं एक शायर भारत की अरदास सुनाने आया हूँ। यूपी वालों में तेरा एहसास सुनाने आया हूँ, पूरा भारत तेरी ओर है उम्मीदों से देख रहा, पूरा भारत तेरी ओर है उम्मीदों से देख रहा। बाबा को कब मत भेजोगे ये तुमसे है पूछ रहा, बाबा को मैं एक शायर भारत की अरदास सुनाने आया हूँ। यूपी वालों तेरा मैं एहसास सुनाने आया हूँ, पूरा भारत से देख रहा, बाबा को कब मत भेजोगे ये तुमसे है पूछ रहा। बस कुछ दिन ही बाकी है ये मौका हमें बुलाना है, बस कुछ दिन ही बाकी है ये मौका हमें बुलाना है। मिलकर सबको फिर से साइकिल की सरकार बनाना है, मिलकर सबको फिर से। लेकिन जब आप हाजी नासिर कुरैशी साहब को विधायक बनाएंगे, काटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे, वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है ये फिर से पुलवामा करवा देंगे। अब अगली बात में जो कहने जा रहा हूँ, मुरादाबाद वालों सुनना कि मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, तुम हिंदू मैं मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। लेकिन अब की इन बातों से अब की तुम होशियार रहो, लेकिन इनकी हर चालों से अब की तुम होशियार रहो। मुरादाबाद वालों अगली बात पर मुझे तारीफ करना कि लेकिन इनकी हर बातों से अब की तुम होशियार रहो। हेलो तुम तैयार रहो, लगाकर यूपी वालों को तैयार रहो। अब अगली बात कहता हूँ तो कमल बबल हाथी बाथी को मिलकर सबक सिखा देना, कमल बबल हाथी बाथी को मिलकर सबक सिखा देना। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी, जिस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी, मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी थी, हिंदुस्तान आजाद कराया था। ये मुसलमान ही थे जो सबसे पहले हिंदुस्तान आजाद कराने के लिए आगे आए थे।
कुरैशी साहब, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि एक एक वोट डाल के चक्कर की मिनट में एक वोट न रह जाए, जिससे हाजी नासिर कुरैशी साहब ये कहेंगे एक वोट की कभी अलग गुल्ला के फुल कर देनी है, जिससे हाजी नासिर कुरैशी साहब भी कहे कि हाँ चक्कर की मिनट वालों ने फिर से वोट दिया है। इंशाअल्लाह एक दफा नारा लगा दो, हाजी नासिर कुरैशी, हाजी नासिर कुरैशी, हाजी नासिर कुरैशी। कोई देखा पंजा या कोई देखा हाथी या देखा कोई पतंग या मंजा, तो समझ जाना सब पे बैठा है कोरोना। और कोरोना जब आ जाता है तो लॉकडाउन लग जाता है। तो भैया लॉकडाउन अगर नहीं लगाना है तो साइकिल पे बटन दबाना है। बताइए दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? ऊपर दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, नासिर कुरैशी जिंदाबाद। धन्यवाद। लेकिन रास्ते में अखिलेश यादव जी का फोन आया, उन्हें वापस बुलाया और उन्होंने पार्लियामेंट का टिकट वापस दे दिया। उनसे कहा किसी वजूहात की बिना पर मुझे टिकट एसपी हसन को देना है। ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने टिकट वापस करके समाजवादी पार्टी की 2.5 साल तक खिदमत करते रहे और आज उसका नेमल बदल ये मिला कि उनको मुरादाबाद 27 असेंबली का टिकट दिया गया। हर जगह सबर का फल मीठा होता है, यही कार है नुमाया। बहुत से नेताओं ने समाजवादी का अंजाम दिया और जिन लोगों ने बगावत करी आज उनका अंजाम देख रहे हैं कि आज ठंडा लिए खड़ी थी, जाम में भी वो भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था। मैंने उनसे पूछा बहन जी कहाँ जा रही हैं आप? कहने लगी प्रियंका गांधी आई थी और हम उसमें स्वागत में गए थे। तो मैंने कहा आप लोग कांग्रेस को टिकट वोट देंगी? कहने लगी हमारा कांग्रेस से और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे दिलो दिमाग में तो साइकिल चाहिए है। गुजर रहे हैं आप लोगों पर और खास तौर से मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ कि जो धर्म की भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखी है, आने वाले कल में आप लोगों के बुरके तो बुरके, आप लोगों के कपड़े भी उतार देगी भारतीय। नवाज देवबंदी का शेर याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। और मुसलमानों के कलाम में मुर्दा लोगों को जो पिछला कोरोना काल गुजरा है उनको कफन तक नसीब नहीं हुए। और मैं शबीर से बैठा हुआ कि साहब मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैं भी एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी को, हर मुसलमान भाई को सोचना चाहिए अगर हमने जरा सी चुप करी, जरा सा हम लोग दाएं बाएं हुए तो यकीन मानिए आपको वोट की ताकत भी आपसे छिन जाएगी। आप हिंदुस्तान जाने माने शहजादे कलीम साबित नसीब है, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। और हमारी पार्लियामेंट्री सीट के देखो ये हसीन जमाल साहिबा होने वाले विधायक हाजी नासिर कुरैशी साहब का माला शाल उड़ा कर इस्तेमाल कर रही है। जल्दी उड़ाओ भाई, दूसरी कौन उड़ाएगा भाई? हाथ में करके उड़ा तो शाल जल्दी हट जाओ या तो। जिला जमाल साहिबा भाई ऐसी गले में डाल दो, ऐसी गले में डाल दो। चलो तीसरी किसे उड़ाओगे जल्दी बताओ। महानगर अध्यक्ष जी शान अली शानू साहब। हमारे जो पार्लियामेंट के प्रभारी हैं सज्जाद जी, उनको भी शाल उड़ाकर प्रभारी जी को, ये प्रभारी जी है, आप इधर उधर हो जाओ। अजीत जमाल फायदा सुनिए, अरे सब फोटो खींचिए सबने, देखो टाइम की कमी है, ये लोग बाहर जाए कहने क्या। कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए यहाँ से। जब चक्कर की मिलत जो है ये बात हमने पहले कितना वोट पड़वाया था और अब कैसे कितना वोट नासिर कुरैशी को यहाँ से निकला। इंशाअल्लाह आपकी जीत होगी। साइकिल को
थे सलाउद्दीन साहब। अब मैं जाऊंगा, वैसे तो बहुत लोग हैं। मोहतरम हजरात, सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, घरों में सुन रही मेरी माँ बहनें, सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में मैं वोट लेने की मैं कहीं दूर का नहीं, आप ही के महल्ले का, आप ही के जिले का, आप ही के साथ का पला बड़ा। ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया और कबूल किया कि मैं आपकी खिदमत गुजारी के लिए आज आपके बीच में प्रत्याशी बन करके आया हूँ। साथियों, मैं सभी सम्मानित साथियों से, बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं साथियों, और आज आपके बीच में आपका भाई आपके बीच का प्रत्याशी बनकर खड़ा है। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी आप ही के साथ का और जमीन से उठा हुआ एक इंसान हूं। मैं आपके बीच में आने का जो मेरा मकसद है साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आप एमएलए बन के क्या करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल मुझे हो गए लगे हुए, और मैं ये सोचता रहा कि मैं कोई जनप्रतिनिधि बन जाऊं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने जिले की, अपनी विधानसभा की आवाम की खिदमत करूं, खिदमत खल्क करूं, वो भी फी सबिलिल्लाह, जिससे मेरी दुनिया भी अच्छी हो और मरने के बाद आखिरत भी अच्छी हो। साथियों, यही सोच लेकर के आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। साथियों, आप लोगों ने देखा अभी पूरे 5 साल ये जालिम सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर चली। इस जालिम सरकार ने एक नीति निकाली, ठोको नीति। इस ठोको नीति से कितनी बहनों के भाई इन्होंने खत्म कर दिए, कितनी माओं के लाल खत्म कर दिए, कितनी औरतों के शौहर खत्म कर दिए। साथियों, हम लोग देखते रहे और 5 साल तक हमने इंतजार किया, और इंतजार इसलिए किया कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई हिमायती नहीं था, हमारे अंदर ताकत नहीं थी। साथियों, वो वक्त आ चुका है, 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं। साथियों, अगर आपने पूरी तरह से साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को विधानसभा में भेजने का काम किया, तो मैं आपसे वादा करता हूं, जो हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ, जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुए, तो हम भी समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं, और आपका ये भाई, आपका ये बीच का आपका साथी एमएलए होगा, तो हम भी जवाब देंगे, तो मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि ये मौका हम करीब है। अगर आपने इस मौके को गवा दिया या किसी की बात में आप आ गए, जिस तरह से आज जो छोटे छोटे 4 दल हैं वो भी आपके बीच में घूमने आ रहे हैं और आ चुके हैं, और आपके साथ। सर, आज किस विषय में ज़ियारत पर आना हुआ आपका? आज ज़्यारत पर हज़रत शाहबुला के साथ रहमतुल्लाह अलैह जो अमन और पैगाम, शांति का पैगाम देकर तमाम मिल्लत के लिए और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना ज़िंदगी दी। आज उस 5 मकाम पर यहाँ समाजवादी पार्टी इसके फेवर में जनाब हाजी नासिर कुरैशी साहब की एक मीटिंग थी, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर मैं आज हाजिर हुआ था और आवाम से ये दरख्वास्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में अमन, चैन, शांति, प्यार और मोहब्बत के दूत हमारे अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें। अपने 27 विधानसभा क्षेत्र से हाजी नासिर कुरैशी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, साइकिल का बटन दबाएं, और ताकि हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में अमन और शांति बहाल हो। सर, आने वाली 14 फरवरी में भी आप देश और प्रदेशवासियों से क्या अपील करेंगे आप? जाहिर बात है कि पूरे देश में इस वक्त साइकिल ही दौड़ रही है और आवाम समझ गई है, जो नफरत करने वालों ने जो पहले कभी बांट दिया था, आज पूरे प्रदेश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग शांति के दूत हैं। महात्मा गांधी तो इस देश में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं।
तोड़ने वालों ने जितना तोड़ दिया था वो बात अब माजी की और भूतपूर्व की बात हो गई है। अब सब हिंदू मुसलमान साइकिल पूरे प्रदेश में साइकिल पर दौड़ा रहा है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुरादाबाद 27 से हाजी नासिर कुरैशी साहब रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और मेरे तो पूरे प्रदेश में भी जो मेरे यूनिट्स हैं उनसे बातचीत हो रही है कि अल्लाह ने चाहा तो सुम्मा इंशाअल्लाह कि मुरादाबाद 27 तो रिकॉर्ड मतों से जीत रही है और पूरे प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 14 तारीख को साइकिल को वोट दें और इस सरकारों से जिन्होंने इस प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें उतार फेंकने का काम करें। ये शुरुआत हमारे यहाँ से मुरादाबाद से शुरुआत हो रही है और इंशाल्लाह पूरे प्रदेश तक जाएगी और इंशाल्लाह फिर देश तक भी जाएगी। तुम्हें जी सर, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कि क़यामत के दिन इंसान कहेगा कि काश हमने इस ज़िंदगी के लिए कुछ सामान किया होता। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जाए कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आए तो हम पछताएं। उस पछताने से पहले हम तैयारी कर लें। हम तमाम पार्टियों को हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं इस रेस में, इस दौड़ में साइकिल बहुत आगे है और सिर्फ साइकिल एक ऐसी है जो उस दुश्मनी नफरती सरकारों से मुकाबला कर पाएगी। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आपके 27 विधानसभा क्षेत्र से, 28 विधानसभा क्षेत्र से, जी हाँ जाहिर बात है कि बीच में आपने इंटरप्ट किया और मैं तो यही चाहता हूँ। हाजी नासिर साहब को मैं 10-12 साल से जानता हूँ, बहुत बढ़िया इंसान हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं, अल्लाह ने सब कुछ से उनको नवाजा है। वो बिना विधायक के भी, शायद आपको मालूम है नहीं मालूम है, हर हिंदू मुसलमान के काम आते हैं, हर गरीब बेवा के काम आते हैं। मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह जब वो जीत जाते हैं, आज वो ज़ात ख़ास से तमाम लोगों की ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। जब उनके हाथ में सत्ता होगी, उनके हाथ में विधायकी होगी, तो जितना काम इन्होंने ये किया है इससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। मैं एक बार फिर तमाम 27 विधानसभा क्षेत्र के तमाम वोटर से, अपनी माँओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, छोटों से बड़ों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से ये हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हाजी नासिर कुरैशी को 14 तारीख को पड़ने वाले इन वोट्स में इतने वोट डालें कि अखिलेश यादव जी की नज़र मुरादाबाद पर आ जाए। 403 में सबसे ज़्यादा वोट से जो जीत कर आया है वो जनाब हाजी नासिर कुरैशी साहब हैं और ये न सिर्फ विधायक बने और फिर हमारे प्रदेश में कैबिनेट में भी जाएं और हमारे मुरादाबाद का 27 का, 28 का और पूरे प्रदेश का भी विकास हो। जी।